नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ साइकोलॉजी के। अभी एग्जाम होने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, तो उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं साइकोलॉजी में, उसकी हम बात करने वाले हैं RUHS का। सबसे पहला यूनिट आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन वाले यूनिट से क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं एग्जाम में। पहला बनता है डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले वो पूछेगा इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। इसमें आपको लिखना है कि साइकोलॉजी वर्ड कौन कौन से दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, कौन से लैंग्वेज का वर्ड है और इसकी डेफिनेशन क्या है। ये आपको लिखने, कम से कम दो डेफिनेशन आपको लिखनी है। दूसरा टॉपिक्स आता है स्कोप एंड ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। कभी कभी ये अलग से भी पूछ सकता है कि स्कोप ऑफ साइकोलॉजी या फिर ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, और एक साथ भी पूछ सकता है आपसे स्कोप एंड ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। जैसे ब्रांचेज की बात करें, प्योर ब्रांचेज होती है, अप्लाइड ब्रांचेज होती है, इस तरह से आप डिवाइड करके पूरी आपको लिखनी है। इसमें आपको ओनली नाम नाम लिखवा सकता है या फिर आपको सबको एक्सप्लेन भी करवा सकता है। अगला टॉपिक्स आता है सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। इस साइकोलॉजी का नर्सिंग में क्या क्या यूजेज हैं ये आपको लिखने हैं, क्या क्या महत्व है ये आपको लिखनी है। अगला टॉपिक्स आती है मेथड ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में कौन कौन से मेथड है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड और भी जो मेथड है, उन सभी मेथड्स के बारे में आपसे नाम पूछ सकता है, किसी एक मेथड को एक्सप्लेन करा सकता है, फिर किसी एक मेथड को ही पर्सनली वो पूछ सकता है। ये आपके पहले यूनिट से क्वेश्चन बनता है। पांच छह टॉपिक है ये। डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है, स्कोप और ब्रांचेज पूछ सकता है, सिग्निफिकेंस पूछ सकता है और मेथड ऑफ साइकोलॉजी पूछ सकता है। दूसरी यूनिट है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से यदि कोई क्वेश्चन आने की चांसेज है तो वो आपसे पूछ सकता है बॉडी माइंड रिलेशनशिप। इसके ऊपर ये एक टॉपिक से छोटी सी, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 नंबर के है। अगला यूनिट तीसरा आता है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। डिफाइन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। आपसे मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन का अलग अलग डेफिनेशन पूछ सकता है, एक से डेफिनेशन पूछ सकते हैं दोनों का, या फिर ऐसे लिख सकता है व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, इनके नाम से आपको आ सकते हैं। मतलब आपको कम से कम मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन के बारे में डेफिनेशन और 5 लाइन तो दोनों के बारे में 5 5 लाइन पता होनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वार्निंग साइंस ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हमारे ईयरली एग्जाम होता था, जब ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट चॉइस होता था एग्जामिनर का, वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। अगला आता है डिफेंस मैकेनिज्म। ये कई बार, जैसे अभी पिछले साल के पेपर में मैंने देखा तो ये पूछा हुआ है डिफेंस मैकेनिज्म। हो सकता है आपकी बार नहीं आए, लेकिन आपको पढ़ के जाना है। दो तरह के होंगे, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। एटलीस्ट आपको दोनों के नाम तो याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है रोल ऑफ नर्स इन रिड्यूसिंग फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से कम करते हैं, इसमें नर्स की क्या क्या रोल है कम करने में, ये आपसे पूछ सकता है। जैसे कॉन्फ्लिक्ट होती है, दो समान वस्तुएं जिसमें से किसी एक को चूज करनी है, कॉन्फ्लिक्ट है, किसको चूज करूं मैं। फ्रस्ट्रेशन, किसी भी चीज से फ्रस्ट्रेट हो जाना, फ्रस्ट्रेशन होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्दी पर्सन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था। मतलब इन दो टॉपिक्स, वार्निंग साइन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थी पर्सन में से कोई एक पूछा जाता था। तो आप इनमें मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन में से चार छोटे छोटे 5 टॉपिक्स हैं, इनको पढ़ लेंगे। सबसे पहले मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन होता है क्या है। दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थी पर्सन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब मैं मेंटली जो है हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ मैं, तो मेरी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेरे अंदर क्या क्या लक्षण होने चाहिए वो। रोल ऑफ नर्स इन रिड्यूसिंग फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, इसकी बहुत कम चांसेज है आने के, हालांकि डिफेंस मैकेनिज्म पिछले बार आ चुका है, इसकी भी बहुत कम चांसेज है। वार्निंग साइंस ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ आपसे पूछ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी बार बहुत ज्यादा चांसेज है। अगली यूनिट है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इससे क्या क्या पूछ सकता है, डिस्कस साइकोलॉजिकल नीड्स एट डिफरेंट एज लेवल्स। बच्चों की अलग अलग जो एज लेवल है, इस पर क्या क्या डिफरेंट साइकोलॉजिकल नीड्स है वो आपसे पूछ सकता है, या फिर रोल ऑफ नर्स आपसे पूछ सकता है। इस यूनिट से ये दो टॉपिक्स पूछे जाते हैं, हालांकि संभावनाएं बहुत कम है, बट पूछे जा सकते हैं आपसे। अगली जो यूनिट आता है पर्सनैलिटी, इससे हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी जैसे कौन से वर्ड से आया हुआ है, पर्सोना से, कैसे डिवाइडेशन हुआ है इनका, कौन दो वर्ड से बना हुआ है ये, कौन से लैंग्वेज का वर्ड है, इसकी डेफिनेशन दो आपको याद होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी की बात करें, अलग अलग बेसिस पर इसको क्लासीफाई किया गया है, सेल्डन्स के अकॉर्डिंग, क्रेस्चमर्स के अकॉर्डिंग, ये सब आपको क्लासिफिकेशन में आपको पता होना चाहिए। साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ये एक थ्योरी है, साइको एनालिटिक थ्योरी के नाम से आपसे पूछ सकते हैं पर्सनैलिटी का, या फिर ईड, ईगो, सुपर ईगो, तीनों पूछ सकता है, या फिर किसी एक के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे सुपर ईगो के बारे में पूछ लिया, ईगो के बारे में पूछ लिया, ईड के बारे में 2 नंबर में पूछ सकता है आपसे।
अगला टॉपिक्स आता है स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरी और थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये दो थ्योरी है, इन दो थ्योरी में से किसी एक थ्योरी को आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप इन दोनों थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे ओरल स्टेज, एनल स्टेज, ये सिफिलिस, ये जो पूरे स्टेज है ये आपको पूरे स्टेज याद होने चाहिए। इसके अलावा थ्योरी ऑफ जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंटल थ्योरी है ये भी आपको याद होनी चाहिए। 5 जो स्टेज है वो, डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन पर्सनैलिटी का पूरा आपको याद होना चाहिए। साइको एनालिटिक थ्योरी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंटल थ्योरी, तीनों थ्योरी आपको पता होना चाहिए। अगली बात करते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस। ये बड़ी यूनिट है, इससे कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर जो चांसेस बनते हैं वो लर्निंग का बनता है। लर्निंग में से आपको क्या क्या पूछा जा सकता है? डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग। जैसे पिछले बार भी आपने देखा होगा थ्योरी पूछा हुआ है, तो ये जो थ्योरी ऑफ लर्निंग है ये अलग अलग इसमें थ्योरी दी हुई है, ये आपसे थ्योरी पूछ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इनकी थ्योरी, किस तरह से हम लर्न करते हैं चीजों, किसके बेसिस पर दिया हुआ है। अगला टॉपिक्स आते हैं आपका इंटेलिजेंस। इस यूनिट में इंटेलिजेंस में आपको डेफिनेशन और इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज है ये भी पूछा जाता है। व्हाट इज आईक्यू, आईक्यू क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, ये आपको आईक्यू की फॉर्मूला क्या है ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आईक्यू की फॉर्मूला आपसे ऑब्जेक्टिव्स में पूछ ले। अगला जो टॉपिक्स आता है परसेप्शन, हालांकि इंटेलिजेंस की थ्योरीज के चांसेस बहुत कम है। अगला जो टॉपिक्स आता है परसेप्शन, परसेप्शन में आपको डेफिनेशन, इन सबका डेफिनेशन तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन, जो परसेप्शन मतलब किसी भी चीज को परसीव करना, उसको ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। डिस्क्राइब द मास्लो हायरार्की नीड ऑफ थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है, ये कई बार पूछे जाते हैं। आप देखते होंगे ये इस तरह का एक थ्योरी की डायग्राम से बनी होती है कि एक पर्सन के लिए बेसिक नीड्स क्या क्या है, ऐसे देखते होंगे आप, पढ़ा होगा आप लोगों ने, अलग अलग नीड्स दिए हुए हैं। जैसे पहले हमको हाउस चाहिए, क्लोथ चाहिए, बेसिक नीड्स हमारे क्या क्या है, उन सब ऐसी नीडों को जो इसमें ऐसे बढ़ा हुआ लिखता हुआ, इस तरह की जो एक आपने थ्योरी पढ़ा हुआ होगा, ये थ्योरी होती है मास्लो हायरार्की नीड ऑफ थ्योरी। ये आपसे पूछा जा सकता है। लर्निंग आपसे पूछा जा सकता है, लर्निंग की थ्योरी। इंटेलिजेंस पूछा जा सकता है, इंटेलिजेंस की थ्योरी। परसेप्शन आपसे पूछा जा सकता है, परसेप्शन में कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये वो क्वेश्चन है जो पिछले बैक ईयर्स में पूछे हुए हैं, जैसे 2018, 17, 19, 22, 23 इनमें पूछे हुए हैं टॉपिक्स है, वो है मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस। ये यूनिट है, इसमें से आपको मोटिवेशन की डेफिनेशन पूछ सकता है और थ्योरी पूछ सकता है। और इमोशंस के बारे में एटलीस्ट आपको 15-20 लाइन तो पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार इमोशंस के बारे में पूछा हुआ सवाल से। मोटिवेशन में आपकी थ्योरी पूछ सकता है मोटिवेशन की, और डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे। ये इस यूनिट में यदि दो टॉपिक्स बनते हैं, ओनली मोटिवेशन और इमोशन, जैसे कि इसके नाम से यूनिट से आपको पता चल रहा है, इनमें से दोनों ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट, इसमें से ऐसे बहुत अलग अलग टेस्ट दिए हुए हैं, लेकिन उन टेस्टों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रोल ऑफ नर्स इनकी, कि साइकोलॉजिकल यदि हम किसी व्यक्ति का असेसमेंट करते हैं तो रोल ऑफ नर्स क्या है, नर्स की रोल क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। अभी एक नई यूनिट चली है, मतलब ऐड हुआ है सिलेबस में, एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल के नाम से। ये जो नई यूनिट मतलब सेमेस्टर वाइज में ये ऐड हुआ है, इसमें से आपको क्या क्या पूछ सकते हैं? आईपीआर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एक टॉपिक बनता है, इसमें से आपको इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। आईपीआर के कितने टाइप्स होते हैं ये याद होना चाहिए, आईपीआर की क्या पर्पज है ये पता होना चाहिए, टेक्निक्स और बैरियर, मतलब एक तरह से बोलूँ तो कम्युनिकेशन आपको पूरा पता होना चाहिए। यूज ऑफ सॉफ्ट, ये आपको, ये इसमें से आपके कुछ टॉपिक्स जो है आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़े होंगे। अगला जो टॉपिक्स है यूज ऑफ सॉफ्ट स्किल इन नर्सिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये कई बार पूछा जा सकता है आपसे, यूज ऑफ सॉफ्ट स्किल इन नर्सिंग। अगला यूनिट है सेल्फ एम्पावरमेंट, इससे क्या पूछा जा सकता है? इंपॉर्टेंस ऑफ वुमन एम्पावरमेंट इन सोसाइटी, महिलाओं की क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं सोसाइटी के अंदर। प्रोफेशनल एडिक्वेट एंड पर्सनल ग्रूमिंग, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये जो दो यूनिट नहीं ऐड हुई है, इनमें से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। थैंक यू, आशा है कि आप लोग इन टॉपिक्स को तो अच्छे से पढ़ेंगे, इसके अलावा कम से कम एक बार आप जो पूरी सिलेबस है उसको पढ़ लें। टाइम बहुत ही कम है, आप तो पढ़ चुके होंगे वैसे, कम से कम इन टॉपिक्स जो मैंने बताए इन टॉपिक्स को तो आप याद कर लें ऐसे। थैंक यू।